गौतम छोड़ दो, ऐसे घटिया आदमी से बहस करना मतलब खुद ने गंदा करना से। चलो यहाँ से चलते हैं। यो कह के अवनी गौतम ने अपने साथ लेके वहां से निकल गई। पर दोनों ने इस तरह झगड़ते देख ऑफिस के सब लोगों ने नया चर्चा का मुद्दा मिल गया। सब फिर से एक दूसरे के कान में फुसफुस के बातें करने लगे। पर नील ने किसी की बात पे ध्यान ना दिया। वो बस अवनी और गौतम ने जाते हुए घुरता रहा। हाँ हाँ, भाग जाओ यहाँ से। गार्ड्स, इन दोनों ने ऑफिस से बाहर निकाल दो और आज के बाद ये दोनों मन इस बिल्डिंग में दिखने ना चाहिए। यो बोल के नील गुस्से में अपने कैबिन की तरफ मुड़ आई था कि अचानक किसी ने उसके गाल पे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि कुछ सेकंड खतर उसकी आंखन के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने मुड़ के देखा तो उसके सामने गायत्री देवी खड़ी थी। दादी सा, क्यों है? गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो रहा था। उन्हें देखते ही आसपास के सब लोग चुपचाप अपने काम में लग गए। वो गरज के बोली, चुप, बिल्कुल चुप। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पेट ना भरिया? इब ऑफिस के लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग घास चरण गया से के? नील ने सर झुका के गया, सॉरी दादी साहब, मैं गुस्से में था, क्योंकि यो सब, जिसने भी यो सब करया से उसका पता मैं खुद लगाऊंगी। इसलिए तुम चुपचाप रहो और कोई नया तमाशा मत करो। मैं खुद चेयरमैन के पास जा रही हूं। गायत्री देवी अवतार ग्रुप के ऑफिस से निकल गई। नील अपने गाल पे हाथ धरे काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। दूसरी तरफ अवनी और गौतम गाड़ी में बैठ के घर वापस जान खतर निकल पड़े। अवनी के मन में खुशी भी थी, पर कहीं ना कहीं गौतम ने इतने गुस्से में जो रूप दिखाया था उसने उसे थोड़ा हैरान भी कर दिया था। थैंक यू नील ते मेरी तरफ से लड़न खातिर। अवनी, मैं तुम्हारा पति सूं, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलेगा मैं उसने छोड़ूंगा ना, चाहे वो नील ही क्यों ना हो। यो बात सुन के अवनी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। अवनी ने पूछा, एक बात बताओ, जब हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तब तुम इतने भरोसे के साथ कह रहे थे कि आज दादी सा का सच सबके सामने आ जाएगा, और आज सच में सबके सामने आ भी गया। मैं समझ ना पा रही कि तुमने पहले से ही सब कुछ जान रखा था के? यो बात सुनते ही गौतम एक पल खतर चौंक गया। मन्ने के बेरा होगा। हाँ, मैं बस इतना पक्का था कि इतनी बड़ी कंपनी में कोई इतनी आसानी से हेरा फेरी ना कर सकता, और सच ने दुनिया के सामने आवणते कौन रोक सकता से। अवनी बोली, हाँ ठीक कह रहे हो। दोनों बात करते करते घर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गायत्री देवी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का कारण जानन खतर अभिनव गुप्ता के ऑफिस पहुंच चुकी थी। गायत्री देवी ने सामने देखते ही अभिनव सब कुछ समझ गया। वो बोला, आइए गायत्री जी बैठिए। गायत्री देवी बोली, मैं समझ ना पा रही कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर दिया। नील के डिजाइन में कोई कमी ना से, मैं खुद उसने चेक कर चुकी हूं। अगर आप ये प्रोजेक्ट वापस ले लोगे तो सिर्फ अग्रवाल ग्रुप का ना बल्कि आपकी कंपनी का भी नुकसान होगा। ऐसा डिजाइन और कोई दे ही ना सकता, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? और कितने झूठ बोल लोगी आप गायत्री देवी? यो कह के अभिनव ने टेबल पे फाइल रख दी और कुर्सी पे टेक लगा के बैठ गया। फिर उसने गायत्री देवी की आंखन में देखते हुए कहा, आपने शर्म आनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप मने समझाना ही हो। कम ते कम अपनी उम्र की तो इज्जत रखो। अभिनव की बात सुन के गायत्री देवी चुप होगी। आज पहली बार अवतार के इतिहास में उन्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। अभिनव कुर्सी से उठा, घड़ी की तरफ देखा और बोला, मैं आपने छोड़ दूंगा ना, इस गलती की सजा आपने जरूर मिलेगी। अभिनव के मुंह से निकला हर शब्द गायत्री देवी के अंदर तक कंपन पैदा कर रहा था। उधर नील कैबिन के बाहर खड़ा सब बातें सुन रहा था। गायत्री देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही नील बिना इजाजत के कमरे में घुस गया। नील ने अचानक अंदर आते ही अभिनव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उससे पहले गायत्री देवी ने गहरी सांस ली और बोली, अभिनव जी, मन्ना नबेरा किसने आपके कान भर दिए मेरे खिलाफ, पर यो डिजाइन नील ने ही बनाया से, इस बात की गारंटी मैं देती हूं। गारंटी? और वो भी इस रंगीन मिजाज आदमी की। गायत्री देवी, आप शायद मजाक कर रही हो। गायत्री देवी बोली, प्लीज, मैं आपसे बहुत पहले से इस डिजाइन इंडस्ट्री में हूं। मैं आदमिया की काबिलियत पहचान सकूं सू। आज आप किसी और की बातन में आके मेरी बात पे भरोसा ना कर रहे। आपके सोच रही हो गायत्री देवी कि मैं यहां सिर्फ टाइम पास करना आता हूं,
मन्ने बेरा से एक प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करने में कितनी मेहनत लगती से। डिजाइनर ने पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती से, पर मिस्टर नील ये सब कर ही ना सकता, वो बोलता गया, क्योंकि मैं उसके पहले के काम भी देख चुका सूं। यो कह के अभिनव गायत्री देवी की आंखन में आंख डाल के देखता रहा। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। मन्ने जल्द ते जल्द उस आदमी का नाम चाहिए जिसने यो डिजाइन बनाया से, ना तो इसका अंजाम के होगा यो आप भी अच्छी तरह जानती हो। थोड़ा रुक के उसने फिर कहा, अगर चाहो कि अवतार में आपका नाम पहले जैसा बना रहे तो अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक मिस्टर राठौड़ के कान तक यो खबर पहुंच चुकी से। यो बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरन तले जमीन खिसक गई। नील भी हैरानी थे अभिनव की तरफ देखने लग गया। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।